हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकार्ड सर्जरी के बारे में और रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में। तो रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन एक कंडीशन है जिसमें कि शोल्डर बार बार किसी का डिसलोकेट हो रहा है। शोल्डर डिसलोकेट कई तरीके से हो सकता है, खेलते कूदते हुए, या फिर किसी पेशेंट को अगर मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी है जिसमें कि शोल्डर जॉइंट की सारे लिगामेंट्स या फिर मसल्स लूज हैं, तो वो पेशेंट्स में शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो सकता है। और ऐसा कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी हो सकता है कि कोई खास स्तर की ओवरहेड थ्रोइंग एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन 95% केसेस में एंटीरियर डिसलोकेशन होता है, जिसमें कि ह्यूमरस बोन स्कैपुला से बाहर निकल जाती है और आगे की तरफ एंटीरियरली डिसलोकेट कर जाती है। इन केसेस में स्कैपुला जो ग्लिनॉइड जो बोन है उसका एक लेब्रम एक टिश्यू होता है, वो टियर हो जाता है। लेब्रम एक टिश्यू है जो कि शोल्डर जॉइंट में डेप्थ प्रोवाइड करता है ह्यूमरस बोन को पकड़ के रखने के लिए। अगर वो टॉर्न हो जाए तो फिर शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो सकती है। इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है आगे डिस्कस करते हैं। शोल्डर जॉइंट में स्कैपुला का जो पार्ट ह्यूमरस के साथ में कनेक्शन बनाता है उसे ग्लिनॉइड कहते हैं। ग्लिनॉइड एक बहुत शैलो स्ट्रक्चर होता है और उसको कवरिंग एक मिलती है लेब्रम नाम के टिश्यू से। ये लेब्रम टिश्यू इस जॉइंट के अंदर डेप्थ प्रोवाइड करता है जिससे कि ह्यूमरस बोन उसमें अच्छी तरह से मूवमेंट्स प्रोवाइड कर सके बिना डिसलोकेट हुए। पर कभी कभी कुछ पेशेंट्स के अंदर इंजरी की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से, या फिर कुछ पेशेंट्स में लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी भी होती है, उसमें ये ग्लिनॉइड टूट सकती है आगे की तरफ और उससे शोल्डर फिर बार बार डिसलोकेट हो सकता है। अगर ये लेब्रम आगे की तरफ टूट गई है और बार बार शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है तो इसमें फिर हमें सर्जरी करके इस लेब्रम को वापस रिपेयर करना पड़ता है। इसको रिपेयर करने की जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं बैंकार्ड सर्जरी। ये बैंकार्ड सर्जरी आज की डेट में हम आर्थ्रोस्कोपिकली करते हैं। इसमें एक आर्थ्रोस्कोप पहले यूज़ किया जाता है शोल्डर को व्यू करने के लिए, कहाँ पर लेब्रम में टियर है उसको अच्छी तरह से व्यू किया जाता है, और एक और पोर्टल बनाया जाता है जिस पोर्टल के साथ हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं जो एंकर्स डालेंगे ग्लिनॉइड बोन में, और उस एंकर से लेब्रम को वापस रीस्टिच किया जाता है। इस रीस्टिच सर्जरी के बाद में पेशेंट के शोल्डर जॉइंट को वापस क्लोज किया जाता है। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको हम सूचर्स से क्लोज करते हैं, और उसके बाद पेशेंट को करीब 1 महीने के लिए इमोबिलिटी प्रोवाइड करी जाती है एक शोल्डर इमोबिलाइजर के द्वारा। इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मना करी जाती हैं शुरुआत में, बट स्टिल कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, खास करके पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस शुरुआत में करनी होती हैं, जो कि धीरे धीरे विद टाइम एक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल के द्वारा बढ़ाई जाती हैं। करीब 5 से 6 महीने लग जाते हैं पेशेंट्स को वापस अपनी सारी मूवमेंट्स रीगेन करने में और स्ट्रेंथ रीगेन करने में, और उसके बाद पेशेंट अपनी ज़्यादातर सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यू गॉट ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग शोल्डर डिसलोकेशन एंड बैंकार्ड सर्जरी। फॉर more informative videos like this, do subscribe our channel, like and share this video as well. Thank you.